आदेश शक्ति जगन्नाथ जी को आदेश, नोना के सिद्धों को आदेश, 12 बंदे को 10 बातों को आदेश, बम बम बम। महाराज जी का कहना है कि जब महाराज जी इसको आदेश देते हैं तो एक नाग के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है, नाग बन जाती है। जी, नाग बन जाती है। जब हम इसको बोलते हैं वैसे ही छड़ी बन के रहती है। तो महाराज हमारा ज्ञान लाते हैं, ज्ञान लाते हैं। तो महाराज जी आप इसको हमको नाग बनता हुआ हम इसको कब देख पाएंगे? आप वो साधना जो है गुप्त साधना है जो आप बता रहे थे कि करेंगे, तो आप हम चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का संशय नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि जो लोग सनातन को पाखंड बोलते हैं, जो कहते हैं कि ये पाखंड है सनातन, हम उनके मुंह पे इस वीडियो से करारा तमाचा मारेंगे। महाराज जी मैं आपके शरीर पर नहीं चढ़ती। और ये महाराज जी के पास में जो चमत्कारिक आप छड़ी देख रहे हैं ये इतनी ज्यादा अद्भुत है, मैं आपको शब्दों में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये महाराज जी आपको कहाँ से मिली थी? कितनी ज्यादा शक्तिशाली है ये, बताइए। ये कामरू के जंगलों में मिली थी हमारे को। जी, कामरू। ये पीठ की तरफ दर्द था और कंधे पर दोनों दर्द था। अब सही हो गया। पहले पेट की तरफ भी था मगर वो सब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया जी। चलिए, आपसे पैसा लिया किसी तरह का? कोई किसी तरह का कोई पैसे नहीं लिए और सब बढ़िया काम हुआ। मैं तो पहली बार आया था मगर पहली बार में बाबा ने कर दिया। तो यहाँ पे आके हमें बहुत शांति मिली जी। तो आप हमारे यहाँ पे जो एलर्जी है जी वो धीरे धीरे। तो इस वक्त हम मौजूद है अजीत अघोरी जी के आश्रम में, और जिस तरह से पूरे देशवासियों ने देखा अजीत अघोरी जी की शक्तियों को, हम यहाँ पर बैठी महिलाओं से ही जानना चाहेंगे, माताओं से ही जानना चाहेंगे कि उन्होंने अजीत अघोरी जी के आश्रम में आकर क्या प्राप्त किया। आप यहाँ पर आई, आपसे किसी तरह का कोई पैसा लिया गया या आपसे कोई डिमांड करी गई किसी चीज़ की? आप वो बताइए कि आपको यहाँ पर आके महसूस कैसा हुआ? जी बताइए। अच्छा महसूस हुआ और कोई पैसा नहीं लेते जी, ना ही किसी चीज़ की डिमांड है। जी, हमारी जो परेशानी है उसको ठीक करते हैं जी। हमें पूरा विश्वास है। आपको पूरा विश्वास है। और आप आए, आपका इस पर क्या कहना है? हमें तो बस इतना ही है, यहाँ के हमें गुरु जी के आगे बहुत शांति मिली। शांति मिलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि महाराज जी आपसे ये कहते हो कि भाई इतना पैसा चाहिए जब आपका इलाज करेंगे? ऐसा कुछ पैसा नहीं, कोई रिमाइंड नहीं जी। और आप महाराज जी से कई दिनों से जुड़े हुए हैं महाराज जी से? हाँ जी जी। तो आप जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि महाराज जी ने हमारे लिए वो कर दिया, इसकी वजह से सब कुछ शांत है, आराम है सब जी कुछ? जी जी जो भी है आज इनकी वजह से जी, जो शांति है। जी। तो देखिए दोस्तों, देशवासियों को मैं कहना चाहूँगा, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और कहते हैं जो चीज़ डॉक्टर नहीं कर पाता वह भगवान के चमत्कारों में इतनी शक्ति होती है कि वह उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। देखा आपने, महिलाएं आती हैं, दूर दूर से आती हैं। तो आपकी दिक्कत क्या थी? आपका जैसा आपने बताया दिक्कत ये ठीक है, जो हम इतना इलाज कराया, डॉक्टर के पास गए जी, कोई दवाई नहीं लगती थी जी, ये हमारे बार बार ये एलर्जी हो जाती थी चेहरे पर जी, यहाँ तक पूरे बदन पर जी। यहाँ के हमें गुरु जी ने शांति से हमें माफ किया, बहुत अच्छा लगा जी। इनका हमें दवाई लगी तो हमें यहाँ से फायदा, आपको फायदा लगा? आपको भी, आप कह रहे थे आपको भी दर्द रहता था? जी, मेरे पेट में दर्द रहता था जी। तो मुझे भी आराम, आपको भी आराम है। ऐसा तो नहीं कि आप कैमरे के सामने देख के बोल रहे हैं कि भाई आराम है, यानी कि आपके साथ हुआ है? तो आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जी। ये ठीक है, हमें बहुत शांति है यहाँ पर। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जो बाबा होते हैं ठगते हैं, महिलाओं को तो खासकर ठगते हैं, तो नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं है। हमसे आज तक 1 रुपया नहीं लिया, 1 साल हो गई हमें यहाँ आते आते, हमारे से 1 रुपया नहीं लिया। दोस्तों ये बात आपके सामने रखना, खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई मंदबुद्धि जो है वो है बोलते हैं कि जो महाराज होते हैं, जो बाबा होते हैं, वो लोगों को ठगते हैं, और महिलाएं जो भोली होती हैं, और भोली भाली महिलाओं को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर महाराज जी ने कृपा करी तो आपसे कुछ पैसा ठगा हो या फिर ऐसा कुछ हो? तो इन्होंने जवाब दिया स्पष्ट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते, किसी से भी नहीं लेते जी, कोई पैसा नहीं है। आपकी स्वेच्छा है, आप जो देना जो चाहें। अपनी मर्जी से हम इनके चरणों यहाँ में पे चढ़ा दें, वही है इनका सब कुछ। बस देखिए, प्रसाद मात्र जो है 100 रुपये में आ जाता है, आपका केले आ जाते हैं, सेब आ जाते हैं, लेकिन
कहते हैं कि जितना आप देंगे उतना ज़्यादा आपके भंडार भरते हैं। तो आपकी नियत है, आपके क्षमता है, आपकी किसी की क्षमता है केले चढ़ाने की, केले चढ़ाता है, किसी की क्षमता है सोना चढ़ाने की तो सोना चढ़ाता है। जैसे तिरुपति बालाजी में ले लीजिए, बाल चढ़ा के आते हैं लोग, कहते हैं कि जितना आप सोना दान करते हैं उतना ही आपको सोना परमात्मा की कृपा से रिटर्न मिलता है। तो इस दुनिया का भी यही खेल है, आप अपनी स्वेच्छा से, भगवान देखता है कि ये आदमी अपनी स्वेच्छा से क्या दे रहा है, इससे सक्षम कितना है। भगवान को ये भी पता है कि इसकी हैसियत जो है अभी कम है, तो आपको यहाँ पर आके अद्भुत चीज़ें प्राप्त होती हैं, अद्भुत चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको महाराज जी ने अभी जैसा मैं देख रहा आपको झाड़ा लगाया, तो फिर आप उसके बाद में कितने दिनों के बाद फिर आते हैं आप? जैसे हमारे पास टाइम मिल जाता है उसी टाइम से आते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि महाराज जी ने दिन दे दिया हो कि भाई इस दिन आना है, लेकिन हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार को विशेष दिन होता है पूजा पाठ का। तो इसीलिए महाराज कोशिश करते हैं कि मंगलवार और शनिवार के दिन महाराज जी के चरणों में लोग आएं और जो है यहाँ पर आके अपना इलाज करवाएं। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से अजीत जी के दुनिया पर सभी का इलाज हो रहा है। माता की कृपा बरस रही है, गोरखनाथ की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरस रही है। तो आप यहाँ पर आइए, जरूर आइए। जैसा आप अपने पीछे आप देख पा रहे हैं, शक्तिशाली और सिद्ध अघोरी महाराज अजीत अघोरी जी को, इन्होंने कई ऐसे चमत्कार कर दिए जिनकी व्याख्या शब्दों में कर पाना बहुत मुश्किल है। इनके पास में एक चमत्कारिक छड़ी है। इनका कहना यह है कि इन्हें बरसों की तपस्या जब इन्होंने करी जंगलों में जाके, तो इन्हें इस तपस्या का फल जो है इस नाग रूपी छड़ी से मिला। इनका यह भी कहना है महाराज जी का कि इनके एक आदेश पर यह सर्प रूपी खतरनाक विशाल सर्प बन जाता है। महाराज जी आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करूंगा। आपने इतने लोगों के कष्ट हर लिए। कहते हैं कि जब आदमी कष्टों को हरता है तो उसके ऊपर भी विपदा आती है। तो आप इन सबसे कैसे बचते हैं? और ये जो चमत्कारिक छड़ी है जो देखने में अद्भुत लग रही है एकदम, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महाराज जी ये क्या है और आपके पास ये कब से है? ये बहुत साल से है मेरे पास जी। और ये हमें जंगल में मिली है, सिद्धि करी थी हमने जी। तो जब हमें मिली थी ये जंगल में, तो ये सिद्धि है, इसको हमने सिद्ध करा हुआ है जी। ये सारे काम हमारे करती है जी। जो भी हम चाहते इससे करवा लेते हैं जी। ये नाग भी बन जाती है जी। पर इनका समय होता है, ये बातें हैं सारी। तो ये चीजें मतलब हर किसी को दिखाई नहीं जाती जी। पर ये तो इनके कहने पे हमने दिखा दी है जी। तो हम अपनी गुप्त में रखते हैं हर चीजें। मेरा देखिए, मेरा मकसद जो है, मेरा मकसद एक ही है महाराज जी, मैं आपके आगे दंडवत होता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने अभी मुझे काफ़ी देर होगी बैठे हुए, मैंने देखा कि आपको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं। एक बंदा आता है, फिर दूसरा चला जाता है, फिर आता है, तीसरा चला आता है, तीसरा आ जाता है। ये करते 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 आपको 2 घंटे तो यहाँ पर बैठे बैठे हो गए और सुबह से आप कह रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं। जी। तो इतनी लोगों की समस्याओं का हल करना ये आपको मुश्किल काम नहीं लगता है? कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो सब हमारे बाबा हमारे अंदर आके करवाते हैं सब काम। ये जी, सब काम ये हमारे बाबा करवाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, किसी का भला हो रहा है कोई दुआई दे के जाएगा, किसी का भला होना चाहिए। देखो भले में ही भला है जी। भला जरूर करना चाहिए जी। पहले संसार का भला बाद में हमारा भला जी। तो अब आपने कहा कि आप दिवाली के बाद में आप हिमालय में चले जाएंगे। और महाराज जी, मैं आपको महाराज जी के बारे में एक और बात बताऊं। महाराज जी जब हिमालय में जाते हैं तो महाराज जी आपके पर्सनल जो आपके खास सेवक होते हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता कि आप हिमालय में किस कंदरा में हैं, हिमालय में आप कहाँ पर हैं, जंगल में आप कहाँ पर हैं। तो आप जाते कहाँ हैं? वहाँ तो इतनी ठंड होती है, आदमी जम जाए। किसी को नहीं बताते हम अपने बारे में, हम कहाँ जा रहे हैं जी। गुप्त क्रिया होती है हमारी, गुप्त जाके हम लीन हो जाते हैं, जाके बर्फों में जाके मालूम में जाके खो जाते हैं। हम ये देखना मतलब ये चाहते हैं हमें कोई देख ना पाए जी। हम ऐसी जगह ढूंढते हैं हमारे पास जल्दी से कोई पहुंच ना पाए जी। और कोई पहुंच गया तो भाग्यशाली ही होता है वो। यार इसे बंद करना चाहिए। जो हमारे पास जो आ जाता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। वैसे हम बहुत कम पसंद करते हैं मतलब जी किसी को जो कोई हमारे सामने है, क्योंकि हमारी क्रियाओं में दिक्कतें पड़ती हैं। ध्यान में लगाया होता है कोई हमें डिस्टर्ब करता है जी। बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ बैठे हो जी। तो हमें दिक्कतें होती है। इस वजह से हम बहुत ऐसी जगह जाके बैठते हैं जी जहाँ कोई डर के हमारे आते ही नहीं है।
अब मैं दिवाली के बाद चला जाऊंगा, और जिसको भी कुछ चाहिए दिवाली से पहले पहले हमसे ले लीजिए जी। नहीं तो फिर उसके बाद हम मिलेंगे नहीं, फिर दिवाली के बाद हम हिमालय चले जाएंगे। तो आप जैसा आपने कहा कि आप हिमालय की कंदराओं में चले जाएंगे, तो महाराज जी आपके जाने के बाद में फिर लोगों को देखेगा कौन? लोगों की समस्याओं को कौन सुनेगा? कोई नहीं देगा, जब हम आएंगे जब हम ही देखेंगे जी। क्योंकि हमने ये क्रिया भी हर किसी को बताई नहीं है जी। क्योंकि हर किसी को बता देंगे तो फिर वो गलत उपयोग करेगा इसका जी। इस वजह से हम जल्दी से किसी को नहीं बताएंगे, हम उसी को बताएंगे जो बच्चा हमारे लायक होगा, जिसमें हम विश्वास करेंगे हाँ ये किसी के साथ गलत नहीं करेगा, उसी को हम अपनी सिद्धि बताएंगे। जी, मैंने अक्सर ये देखा है जब आप इस छड़ी के साथ में होते हैं तो आप जंगलों में चले जाते हैं, आप गुफाओं में उस जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ जाले लग रहे हो, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कोई भी वस्तु मकड़ी तक भी आपके शरीर पर नहीं चढ़ती। और ये महाराज जी के पास में जो चमत्कारिक आप छड़ी देख रहे हैं ये इतनी ज्यादा अद्भुत है, मैं आपको शब्दों में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये महाराज जी आपको कहाँ से मिली थी? कितनी ज्यादा शक्तिशाली है ये, बताइए। ये कामरू के जंगलों में मिली थी हमारे को जी। कामरू जाता हूँ मैं सिद्धि करने जी। तो वहाँ एक जंगल में मिली थी, वहाँ से लाया था मैं। ये प्रगट ही हुई थी ऐसा मुझे लगा जी। क्योंकि ऐसी चीजें मिलती नहीं है, ऐसा लगा जैसे कोई हमें दे के गया है जी। जब से हमारे पास जब से आपके पास है। अभी फिर हमने इसको सिद्ध करा, इसको सिद्ध करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता जी। सिद्ध करना पड़ता है इनको। फिर हमने इसकी सिद्धि करी है तो सिद्ध हो गई है। अब ये सारे काम करती है, कुछ भी काम नहीं होता है। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह एकदम नाग है। महाराज जी का कहना है कि जब महाराज जी इसको आदेश देते हैं तो एक नाग के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है, नाग बन जाती है। जी, नाग बन जाती है जब हम इसको बोलते हैं, वैसे ही छड़ी बन के रहती है। तो महाराज हमारा ज्ञान लाते हैं, ज्ञान लाते हैं। तो महाराज जी आप इसको हमको नाग बनता हुआ हम इसको कब देख पाएंगे? आप वो साधना जो है गुप्त साधना है जो आप बता रहे थे कि करेंगे, तो आप हम चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का संशय नहीं छोड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि जो लोग सनातन को पाखंड बोलते हैं, जो कहते हैं कि ये पाखंड है सनातन, हम उनके मुंह पे इस वीडियो से करारा तमाचा मारेंगे। महाराज जी मैं आपके चरणों में दंडवत करते हुए आपसे मेरी एक आशा अभिलाषा है, आप जब भी वह तंत्र वह अघोर क्रिया करे जिसमें कि ये छड़ी जो है साक्षात एक नाग बनता हुआ लोगों को साफ स्पष्ट दिखे, आप जरूर वो क्रिया करिएगा ताकि हम दर्शकों को दिखाएं। आप जल्द से, आप कब हमको ये चीज दिखाएंगे? बता देंगे, अभी समय है, थोड़ा रुक जाओ जी। थोड़ा एक निकल जाने दो दिवाली वाली, फिर उसके बाद बताएंगे जी, दिखा देंगे नाग बना के। जी। अभी वो महिलाएं आई थी, महिलाएं कितनी परेशान थी, ये देखिए मैंने आपके सामने ही महिलाओं से पूछा कि क्या महाराज जी ने आपसे कोई पैसा लिया, क्या महाराज जी ने आपसे किसी तरह की डिमांड करी, तो आपने महिलाओं के उत्तर सुने। महाराज जी क्या परेशानियां थी? महिलाएं इतनी परेशान थी, लेकिन जब से आपके पास आने लगी, जब से सब कुछ सही है जीवन में, क्या दिक्कत क्या थी उन्हें? वो कई भूत बाधा थी, कई दिक्कतें थी, वो सारी मैंने बांधी है जी। कुछ स्किन की भी प्रॉब्लम थी इनको जी, वो भी ठीक करी है मैंने जी। अब आएंगे शनिवार को, फिर एक झाड़ा और मारूंगा, ठीक कर दूंगा उनको। कुछ घर की दिक्कतें थी, बहुत दिक्कतें होती है, अब क्या करें, बहुत दिक्कतें हैं, तो कर दिया अब उनकी ठीक है, अब तो बहुत आराम है उनको। अब अगली शनिवार आएंगे फिर उनको और सही कर देंगे। जी महाराज जी अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं माँ बाप का कहना नहीं मानते, बच्चे जो है गलत दिशा पे चले जाते हैं, जो माँ बाप की बरसों की कमाई जो रिस्पेक्ट होती है उसको धूमिल करते हैं। तो आपके पास में कई ऐसी चीज़ें हैं, मैंने कई लोगों को देखा है अक्सर कि जैसे बच्चे कहे में ना चल रहे थे, लेकिन आज की डेट में बच्चे ही माँ बाप की इतनी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या आपने जादू कर दिया, ऐसा क्या घोल के पिला दिए जो बच्चे इतनी सेवा कर रहे हैं? पिछले साल अशोक नाम का व्यक्ति आया था, उसका लड़का जो है गृह मंत्रालय में है और 3 से 4 बार अभी तक यात्रा करवा चुका है मम्मी पापा को, कभी कहीं ले जा रहा है, कभी कहीं ले जा रहा है। तो ये महाराज जी ये कैसे हुआ? बस बबूती देते हैं उनको हम पढ़ के, उसमें काम हो जाता है, बच्चा का दिमाग बांध देते हैं हम जी। ये है जी बस। तो इसमें कुछ बच्चे को दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, उसका भटकने वाला दिमाग हम बांध देते हैं अपनी क्रियाओं से जी, तो बच्चा सही हो जाता है, फिर वो माँ बापों की सेवा करने लगता है। और महाराज जी आपने हमको ये भी कहा था कि इस बार दिवाली पर हर किसी को करोड़पति बना देंगे। धन का एक ऐसा अचूक दिवाली पर उपाय, एक सिद्ध तंत्र बनाकर महाराज जी आप दर्शकों को चैनल के माध्यम से देंगे। एक कागज पर एक यंत्र बना के महाराज जी देंगे और आपको दिवाली पर उस पर पूजा करनी है, उस पर
सात्विक पूजा, तांत्रिक पूजा नहीं, सात्विक पूजा आपने जी, कहा। जी। जी महाराज जी, वो क्या चीज है, दर्शकों को ये बता पर वो अगली वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने बता ही दिया। अगली आपने वीडियो में बताया बताएंगे। कि वो चीज आखिर है क्या, वो बता देंगे, अगली वीडियो में बता देंगे, दिखाई देंगे उनको बना के, ठीक है, दिखाई देंगे। जी, जी, जी। तो दोस्तों आप बने रहिए, और महाराज जी के चमत्कारों की तो कोई गिनती नहीं है। मैं महाराज जी का ज्यादा समय नहीं लूंगा, महाराज जी के विश्राम का समय है। इसी के साथ में आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज जी अपनी वाणी से, सम्यक वाणी से आप दर्शकों को कुछ बोल के आप। मैं आदेश चाहता हूँ जी सब लोगों से, जितने भी मेरे भाई बंदे हैं, मित्र हैं, भक्त हैं, सबसे मैं आदेश चाहता हूँ कि आदेश 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 आदेश, अलग निरंजन आदेश आदेश। बताओ माता, ये परेशानी है, चेहरे की बताओ ना, चेहरे पे क्या हो रहा है? चेहरे पे ये बहुत एलर्जी होती है मेरे, बहुत ज़्यादा बताते रहो। खुजली सी होती रहती है इसमें, यहाँ तक कि चिंचड़ा सा मारता, गुस्सा आता है, बहुत भयानक है एकदम। एक बारी और बताओ, बताइए, एक बारी और बताइए, मेरे को ना आज से एकदम बताइए, आज से दिखाओ मुझे। ये ना चेहरे पे एकदम एलर्जी सी हो जाती है, यहाँ तक लेके ये बहुत परेशानी होती है, गुस्सा आता है इसकी वजह से, क्या कर डालूँ एकदम। मैं यहाँ बैठी एकदम ना भारी शरीर हो रहा है मेरा। अब बता कैसा लग रहा तेरे को? थोड़ी शांति। ऐसे बोलना, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। हाथ बंद करके ऊपर खोल लें, बोलो जय बाबा गोरखनाथ, ऐसे करके बोलना, दोनों हाथ करके। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। बस अच्छा देखो यार, और आ गया। चलो
जाओ से तुम्हारी माँ का लक्कड़, हट लंडी जी, हट तेरी माँ का लक्कड़ तेरी। आपको क्या प्रॉब्लम है? जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, सब बताना है। लड़की की शादी वादी जो भी आपके घर की प्रॉब्लम है ना, सब मुझे बताना। हलाक निरंजन आदेश। बताइए माता। मेरे घर में मेरे पति काम भी ढंग से नहीं करते हैं और कोई भी मेरा कहना भी नहीं मानता है। परेशानी इतनी है बहुत ज़्यादा, शरीर से भी दिक्कत है मुझे और कोई रिश्ता भी ढूंढती हूँ तो लड़की पसंद नहीं करती, आए नहीं बढ़ती, कहते ये भी ठीक नहीं है। लड़की है काम ही नहीं करते और तीनों के तीनों परेशान करते हैं। काम करते हैं कमाते हैं, मुझे नहीं देते, करती है तो उनको सिखाते रहते हैं। शरीर में काफी परेशानी है। ऐसे पेट में पेट से घबराहट होती है मुझे। बताइए क्या आता है? पेट से घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। किसी काम में नहीं लगता, नहीं कुछ करेंगे नहीं करेंगे। हट लंडी तेरी माँ का लक्कड़। 3 बार ऐसे बोलना, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। अब बता, पेट में तेरे कुछ है? नहीं अभी झूठ मत बोलिए। यहाँ से दर्द होता है इधर की तरफ से, अब है कुछ? अभी तो नहीं। हालात निरंजन आदेश। आदेश आदेश आदेश। आप बोल दो, बैठे बैठे आसन पे बैठ दो 1 मिनट। पकड़ इसको, दोनों हाथों से ऊपर से पकड़ लो। धीरे धीरे हाथ छोड़ना, कस के पकड़ के रखना, धीरे धीरे छोड़ना। जब मैं कहता हूँ पकड़ो कस के, धीरे धीरे छोड़ते रहो, धीरे धीरे। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। मैं रवि आया हूँ जैतपुर फरीदाबाद से। वहाँ से आया हूँ, मैं अपने काम के लिए आया हूँ। अब मैं इतना परेशान हूँ कि पूछूँ मत। मेरा कोई काम धाम नहीं चलता है और परचून की दुकान है वो भी ठप हो गई। घर में कलेश ज़्यादा है, कलेश की वजह से और ज़्यादा परेशान हूँ। बस यही परेशानी है मेरी। मैं बाबा के दरबार में आया हूँ, कुछ हमारे कल्याण हो जाए तो बढ़िया है।
घूम जा भाई, बता दर्द है तेरे अब? वहीं बैठा है, बता दर्द है? जल्दी बता, झूठ मत बोलियो। हाँ? अब सही है, देख ले अच्छी तरह। अब सही है भाई। इधर घूम के 3 बार ऐसे बोल, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ। जय गोरखनाथ बाबा की, जय गोरखनाथ। हाथ लंडी है तेरी माँ का लक्कर, हाथ। चल भग जा से, चल, हट, चल, जल्दी।